पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र सरकार और जैन समुदाय के बीच कई मुद्दों पर टकराव जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसमें सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर जैन समुदाय नाराज है? सरकार ये नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या ये सरकारी कदम पर्यावरण अनुकूल हैं? समझेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट एक्सप्लेन्ड में। महाराष्ट्र जो सबसे अधिक जैन आबादी वाला राज्य है, यहाँ पिछले 6 महीनों में जैन समुदाय के लोग कई बार सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। समुदाय का आरोप है कि सरकार उनके धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। टकराव की शुरुआत अप्रैल माह में तब हुई जब मुंबई नगर निगम ने विले पार्ले स्थित एक प्राचीन जैन मंदिर का कुछ हिस्सा इल्लीगल एनक्रोचमेंट बताकर ढहा दिया। जैन समुदाय इसके विरोध में सड़क से लेकर अदालत तक गया, लेकिन राहत नहीं मिली। दूसरा टकराव सरकार द्वारा कबूतर खानों को बंद करने के बाद सामने आया। 3 जुलाई को विधान परिषद में मंत्री उदय सामंत ने पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मुंबई के 51 कबूतर खानों को बंद करने का ऐलान किया। कबूतरों को दाना डालना जैन धर्म में जीव दया के सिद्धांत को रिफ्लेक्ट करता है। जैन समुदाय के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। वे इन कबूतर खानों में प्रोटेस्ट के तौर पर दाना डालने भी गए। इनमें से कईयों पर एफआईआर भी हुई है। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सबने माना कि पिजन फीडिंग पर पाबंदी लगाना सही है, लेकिन जैन समुदाय का सरकार पर प्रेशर जस का तस बना रहा। समुदाय की भावनाएं सबसे अधिक आहत तब हुई जब 30 वर्षों से कोल्हापुर के नंदिनी गांव में स्थित जैन मठ में रह रही महादेवी नामक हथनी को अदालत के आदेश पर गुजरात के वंतारा रेस्क्यू सेंटर स्थानांतरित कर दिया गया। एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पेटा की शिकायत के बाद महादेवी की खराब सेहत की बात सामने आई थी। जैन समुदाय इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया। समुदाय का कहना था कि महादेवी जैन मठ में ही रहनी चाहिए, यह उसका घर है और उसकी खराब सेहत की बात निराधार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महादेवी को रेस्क्यू सेंटर भेजने की बात को सही माना और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जैन नाराज हो गए और हजारों की संख्या में कोल्हापुर की सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 2 मामलों में विरोध अदालत के फैसलों का था। इसमें सरकार सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन लोगों के विरोध से सरकार भी दबाव में आ गई। भाजपा, जिसे जैन समुदाय का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता है, अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कबूतर खानों के मामले में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बीएमसी को मानवीय और संतुलित समाधान निकालने का सुझाव दिया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कबूतर खाने तुरंत बंद ना करने और तय समय पर दाना डालने के नियम बनाने की संभावना जताई। उन्होंने महादेवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का वादा भी किया। लेकिन जैन तो भारत में एक अल्पसंख्यक या कहें तो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ऐसे में यहाँ प्रश्न उठता है कि सरकार को आखिर इस डैमेज कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र देश में सबसे बड़ी जैन आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ करीब 14 लाख जैन रहते हैं। भले ही संख्या में वे सिर्फ 1.25% हों, लेकिन राजनीति में उनका प्रभाव कहीं अधिक है। महाराष्ट्र विधानसभा में उनके 7 विधायक हैं, जिसमें से 6 भाजपा के हैं और 1 भाजपा गठबंधन का। लंबे समय से जैन समुदाय भाजपा का समर्थक माना जाता रहा है, फिर चाहे वह वित्तीय सहयोग हो या फिर चुनावी समर्थन। ग्लोबल रिसर्च संस्था प्यू की रिसर्च बताती है कि भारत के हर 10 में से 7 जैन भाजपा वोटर हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को चुनौती देने जा रही है। लेकिन अगर इन राजनीतिक समीकरणों के आगे नजर डाली जाए तो ये दोनों प्रकरण कुछ बड़े सवाल खड़े करते हैं। मसलन कबूतरों को तैयार दाना मिलने से उनकी संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इससे न सिर्फ स्वच्छता और स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है, बल्कि पक्षियों के बीच संघर्ष और बायोडायवर्सिटी पर भी खतरा पैदा हो रहा है। इन सभी चीजों को देखकर अदालतों ने भी इस कदम को सही ठहराया था, लेकिन एक समर्पित वोट बैंक के खिसकने के डर से सरकार समझौता करने को तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर माधुरी हथनी का मामला तो एक मिसाल है कि लोकतंत्र में कैसे पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसे विषय बस ऑप्शनल मुद्दे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 जानवर जिसे पालना और परेशान करना दोनों अपराध मानता है। इसके बावजूद किसी ने भी जानने की हिम्मत नहीं की कि माधुरी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है।
इन सब सवालों के जवाब खोजने की बजाय सरकार न्यायालय के सामने रिव्यू पिटीशन डालकर फैसले को बदलने की गुजारिश करने जा रही है। माधुरी को लेकर कुछ इस तरह खींचतान जारी है जैसे मानो वह कोई जीव नहीं एक ट्रॉफी हो। हालांकि ये मामले एक बड़े नैतिक सवाल को सामने लाते हैं। जब किसी समुदाय का दबाव इतना बढ़ जाए कि सरकार कानून और अदालत के आदेश का पालन करने के बजाय राजनीतिक हानि लाभ सोचने लगे, तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन का क्या होगा। एक सवाल यह भी है कि लोकतंत्र में जब वोट बैंक को संतुष्ट रखने की जरूरत होती है, तो कैसे पर्यावरण, वन्य प्राणी संरक्षण और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक हाशिए पे चला जाता है। पर्यावरण से जुड़ी खबरें ग्राउंड रिपोर्ट पर जारी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।